कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी रेलवे ग्रुप डी हो या फिर पैट हो, उसकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का हमारा बड़ा बेसिक सा टॉपिक है स्क्वायर रूट। लेकिन बेसिक है लेकिन बड़े काम का टॉपिक है। इससे आप छोटे से छोटा प्रश्न हो चाहे बड़े से बड़ा प्रश्न हो, इसकी ज़रूरत हमें हर जगह पड़ती है। आजकल इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं और ये हमें बड़े प्रश्नों के में जाके भी फंसा सकता है। अगर आपको स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं आता है तो आपको कितना भी बड़े से बड़ा प्रश्न आता हो, अगर आपका लास्ट में इसको निकालना पड़ गया स्क्वायर रूट को क्यूब रूट को कहीं पे, तो आप उस प्रश्न में फंस जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। पहला तो हमें पता होना चाहिए कि किस किस का लास्ट डिजिट जो होता है, किस किस के स्क्वायर को जो लास्ट डिजिट होता है वो 1 होता है। इसमें हम 1 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे और 9 लेंगे। ऐसा हमने क्यों लिया 1, 4, 5 और 6? क्योंकि यही हमारे परफेक्ट स्क्वायर के सिंबल्स होते हैं। इसके अदर जो डिजिट होती है वो हमारी नॉन परफेक्ट होती है, वो अलग पार्ट है, उसको मैं आपको अलग से बताऊंगी। पहले आप देख लीजिए कि 1 के और 9 के स्क्वायर का जो लास्ट डिजिट होता है वो होता है 1। 2 के और 8 के स्क्वायर का जो लास्ट डिजिट होता है वो होता है 4। 5 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट आप जानते हैं कि 5 होता है। 4 के और 6 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट होता है 6। 3 के और 9 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट होता है 9। इसके लिए हमें एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी। कम से कम आपको 1 से लेकर 20 तक 20 तक आपको स्क्वायर रूट पता होनी चाहिए। नहीं भी पता है तो भी काम चलेगा, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 जस्ट इसका अपोजिट होता है, 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है और 17 का 289 होता है, 18 का 324 होता है, 19 का होता है 361 और 20 का होता है। ठीक है बच्चों, तो कम से कम आपको इतने स्क्वायर पता होने चाहिए 20 तक के कि किसके स्क्वायर क्या होता है। नहीं भी आता है आप निकाल सकते हैं, बस थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है। याद कर लेते तो एग्जाम में आप प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। पहला प्रश्न हम देखेंगे इसमें 7921, क्योंकि बिना प्रश्न के बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इसमें मैं आपको थोड़े से प्रश्न कराना चाहूँगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो इस टॉपिक को हम दोबारा कवर कर लेंगे। अभी फ़िलहाल आप इसको वैसे देख लीजिए जैसे कि देखिए। पूरी कोशिश करूँगी इसी क्लास में आपको ये समझ में आ जाए। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं इस क्लास को दोबारा लूँगी। इसमें हमें 2 पेयर बनाने होंगे, लास्ट में हमें सिर्फ 2 पेयर बनाने, क्योंकि हमारे स्क्वायर रूट है इसीलिए हमें इसको 2 का पेयर बना के चलना है। पीछे से पीछे आगे कितनी भी संख्या क्यों ना बच जाए, पीछे से हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ हमें 2 का स्क्वायर बनाना, मतलब 2 का पेयर बनाना। तो अब 1 देखिए, यहाँ पे 1 देखिए किस किस के स्क्वायर में आता है। तो 1 के में आता है तो 9 के में आता है। यहाँ पे लिख लीजिए 1 में आएगा और 9 में आएगा। अभी इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, इस वाले डिजिट को अब आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए 79। अब आप यहाँ देख लीजिए 79। अब हमें इस वाली लिस्ट में चेक करना है कि 79 हमारा किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, यहाँ पे कहीं 79 एग्जिट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमेशा छोटी वाली संख्या, बड़ी वाली संख्या नहीं लेनी, छोटी वाली संख्या लेनी। मतलब कि हम यहाँ लेंगे 81, या तो ये वाला आंसर होगा या तो 89 ये वाला आंसर होगा।
अब हमें इसमें कैसे चेक करना होगा कि 81 इसका आंसर होगा कि 89 इसका आंसर होगा। इस वाली डिजिट को आप देखिए कि 81 से ज़्यादा पास पड़ेगी या 89 से ज़्यादा पास पड़ेगी। तो आप देखेंगे कि ये वाली जो डिजिट है वो 81 के पास ज़्यादा पड़ेगी, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 81। हर प्रश्न में आपको इसी तरह से करना है, कुछ अलग नहीं है। इसी तरह से आपको चेक करना है कि जो इन दोनों डिजिट में से इस वाली जो लास्ट का पेयर बना था इसके पास कौन सी डिजिट पड़ेगी, 81 ज़्यादा पास पड़ेगी कि 89। 81 इसके पास ज़्यादा होगी, इसीलिए इसका आंसर होगा 81। अगले प्रश्न कराना चाहूँगी मैं आपको 5041। जैसे कि आप इसमें भी देख रहे हैं 2 का पेयर हमें यहाँ पे बनाना है और यहाँ पे हमारा कितने का भी हो, यहाँ पे 2 का है लेकिन कितना भी हो सकता है, 3 डिजिट भी हो सकती है, 4 डिजिट भी हो सकती है। पीछे से सिर्फ हमें 2 का पेयर बना के चलना है स्क्वायर रूट में, ये सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 1 किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, 1 के और 9 लिख लीजिए आप यहाँ पे 1 और 9। इसको आप अभी ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको अभी हमें छेड़ना नहीं है, अभी हमें इसे देखना है। अब हम इसके पास आ गए 50। आप यहाँ पे चेक करेंगे 50 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, इसको आप अभी ऐसे छोड़ दीजिए। हम इस वाले पेयर की बात कर रहे हैं, इस वाले पेयर की। तो ये देखिए आप किसके स्क्वायर के बीच में आता है 50, यहाँ पे कहीं आएगा ये। और मैंने अभी आपको बताया था कि हमें छोटी डिजिट लेनी होती है, मतलब कि हम लेंगे 7, या तो 71 आंसर होगा या तो 79 आंसर होगा। कैसे पता लगाया था हमने अभी कि 71 इसका आंसर होगा या 79 इसका आंसर होगा, इससे 71 50 के ज़्यादा पास होगा कि 79 50 के ज़्यादा पास होगा, बताइए। 71 50 के ज़्यादा पास होगा, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा इसमें 71 विल बी योर आंसर। एक दो प्रश्न और देख लीजिए, वैसे तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक दो प्रश्न और देख लीजिए ताकि कोई डाउट ना रहे। इस क्लास का डाउट इसी क्लास में ही खत्म हो जाए। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 6274। वही उसी तरह से 74 हमें चेक करना है, इसको छोड़ दीजिए। 74 पेयर पीछे से बनाना था 2 का, यहाँ पे 4 किस किस के बीच में आता है, यहाँ से चेक करेंगे इस वाले लिस्ट से। 4 किस किस के स्क्वायर के लार्ज डिजिट में आता है, एक तो 4 के और एक 6 के, एक तो 4 के और एक 6 के, ठीक है बच्चों। अब हमें इसको ऐसे छोड़ देना, यहाँ पे आएंगे अब हमें देखना है कि 62 कहाँ पे आएगा, किस किस के स्क्वायर के बीच में आएगा 62, चेक कर लीजिए। 64 49 ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। छोटा हम लेते हैं, या तो 74 आंसर लेंगे या तो 76 आंसर लेंगे, या तो 74 या तो 76 इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें पता है 62 हमारा इसके बीच में आएगा, 49 से बड़ा होता है और 64 से छोटा आएगा, तो यहाँ कहीं पे आएगा ये। और मैंने आपको अभी अभी बताया था कि हमें क्या करना है, छोटा वाला लेना है। 74 इसके साथ जाएगा, 76 एक बार इसके साथ जाएगा। अब हमें चेक करना है कि किसके पास ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा 62। नेचुरल सी बात है 74 के पास ज़्यादा पड़ेगा, तो आंसर इसमें हमारा होगा 74। ठीक है बच्चों, एक प्रश्न और ले लीजिए। प्रश्न है हमारा 4। वही लास्ट के पे 2 पेयर बनाने हैं, शुरू में पेयर बनाना है, वो कितने का भी हो उसको आप छोड़ दीजिए। अभी लास्ट में 2 पेयर देख लीजिए। 6 हमारा किस किस के बीच में आएगा, किस किस के स्क्वायर में आएगा, एक तो 4 के और 6 के, एक तो 4 के में आएगा और एक 6 में आएगा, ठीक है बच्चों। अब आपको देखना है कि 12 हमारा कहाँ पे आ रहा है, 9 के और
16 के बीच में, मतलब कि 3 के और 4 के बीच में। मैंने आपको बताया था कि हमें छोटा लेना होता है, या तो 34 लेंगे या तो 36 लेंगे। अब आप देखिए किस तरह से हमें लेना है, या तो 34 या तो 36, किस तरह से हमें इसमें से छांटना था, जो 12 की ज़्यादा नज़दीक हो, 34। तो इसमें आंसर हमारा होगा, ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर है। देख लीजिए आप इसको उतार लीजिए अगर उतारना चाहें तो। मैं एक प्रश्न और आपको कराना चाहूँगी, ये लास्ट प्रश्न होगा आज का हमारा वीडियो का। और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको इसमें हो तो मैं कोशिश करूँगी आगे से इसको इम्प्रूव करने की। आप ज़रूर बताइएगा आपको क्या कमी लगी, वॉइस आपको कम आ रही है या फिर दिख नहीं रहा है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो आपको, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी आगे से उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। एक प्रश्न और देख लीजिए, ये लास्ट प्रश्न है आज का हमारा इस क्लास का। किसका स्क्वायर हो सकता है ये बताइए आप। देखिए बच्चों, ये 1296 हमारी एक ऐसी डिजिट है जो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, मतलब कि ये इस कंडीशन को कंप्लीट ही नहीं करता है। तो इसीलिए जैसे कि हर चीज़ में एक अपना एक अपवाद होता है, एक्सेप्शनल होता है, उसी तरह से ये भी एक स्क्वायर रूट का एक्सेप्शनल है, ये आपको याद रखना है। ये इनमें से किसी का भी स्क्वायर नहीं बन पाएगा, ये सिर्फ आपको डायरेक्ट याद करना है। मतलब ये इस कंडीशन को पूरा ही नहीं कर पाएगा, आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा कि ये 36 का स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 1296 36 का स्क्वायर होगा, ये इस कंडीशन को कंप्लीट नहीं करेगा, इसीलिए ये इसका एक अपवाद है। और इसको हम डायरेक्ट याद रखते हैं कि ये हमारा 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर रूट होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में हम क्यूब रूट बताएंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि वॉइस की या दिखने की या फिर किसी भी तरह की आपको आगे कोई दिक्कत ना हो, और हमारी ये क्लास इसी तरह से आगे कंटिन्यूसली चलती रहे। और इसी के साथ मैं आपसे